sides 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volumes. What will be the side of new cube? What is the ratio of their surface areas? See, try to understand the question first. क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक क्यूब है, चलो बड़ा वाला क्यूब है इसलिए हम इसको कहेंगे इसका लेंथ L लेंगे, वॉल्यूम V लेंगे, कर्व सरफेस एरिया कैपिटल C लेंगे, सारा कैपिटल लेंगे। तो 12 सेंटीमीटर लंबाई है, 12 सेंटीमीटर विड्थ है, 12 सेंटीमीटर हाइट है। इसके छोटे छोटे टुकड़े किए हमने। कितने टुकड़े किए? 8 टुकड़े किए, 8 क्यूब्स, 8 टुकड़े हमने उसके किए हैं। तो हर एक का वॉल्यूम, हर एक का साइड कितना होगा? तो ये 8 में से ये पहला वाला ऐसे समझिए, ऐसे और 8 क्यूब्स हैं हमारे पास। तो इस छोटे वाले क्यूब का लेंथ मैं L कहूँगा, इस छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम मैं V कहूँगा, छोटे वाले क्यूब का कर्व सरफेस एरिया मैं C कहूँगा। तो एक काम आपको करना है कि अभी बड़े क्यूब का वॉल्यूम हमको ढूंढना पड़ेगा। तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम को हम कहेंगे कैपिटल V, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, सबसे बड़ा क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी कैपिटल L इंटू कैपिटल L इंटू कैपिटल L। कैपिटल L यानी बड़ा होने की वजह से आई हैव टेकन द लेंथ एज कैपिटल L। सो दिस आई कैन राइट इट एज 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा इंटू कर देते हैं और फिर दे ट्राई टू डिवाइड इट बाय 8। मगर मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब दैट इज कैपिटल V डिवाइडेड बाय 8। क्योंकि 8 भागों में उसको बांटा है, इसको इंटू मत कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, सो दिस इज इक्वल डिवाइडेड बाय 8। तो ये होगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यानी बड़े क्यूब का वॉल्यूम होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6। इसको इंटू भी मत करना, डोंट वेस्ट योर टाइम इन मल्टीप्लाइंग इट आल्सो। सो यू वांट द लेंथ ऑफ द स्मॉल क्यूब, इट विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 6। सो 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू हाउ मच? 6 centimeter. See, we have saved time here. Instead of multiplying here, you will get 728, then again you will find the cube root of 728, you are going to get 12. Why to waste our energy? Nobody has asked us to find out the volume of big cube. So if it is not asked, then better you do one thing, write it as 12 into 12 into 12. You want the volume of small cube, so this big cube volume divided by 8, and that is equal to 6 into 6 into 6. Again don't multiply, because you want what? Length of the smaller side. The length of the smaller side is 6. Now this is the what will be the side of new cube. The first part is over. The side of the new cube is 6 centimeter. Now the second part says what is the, कैसे लिख सकते हो कि area of big cube by area of big cube by area of small cube. Area of big cube by area of small cube, that is 6 into L square, and this is 6 into small L square. 6 into capital L square by 6 into small L square. So this, if I simplify, this is 6 into capital L is 12 into 12, and small L is 6 into small L, just now you have got 6 into 6 into 6. 6 into 6 into 6. So this if you simplify, then 6 1s are 6, then 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6, 6 2s are 12. That means the ratio is how much? 4:1. Remember, it is the ratio of bigger cube to the smaller cube. मगर कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि स्मॉलर क्यूब टू द बिगर क्यूब, तो स्मॉलर क्यूब टू द बिगर क्यूब अगर पूछते हैं
तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर क्यूब टू द बिगर क्यूब अगर है तो 6 इंटू यल स्क्वायर अपॉन 6 इंटू यल स्क्वायर अपॉन 6 इंटू यल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो उस हालत में क्या होगा, यल इज हाउ मच, स्मॉल यल इज हाउ मच 6 इंटू 6 और बिगर यल इज हाउ मच 12 इंटू 12। So this is 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6, 6 2s are 12. So this is 1/4, that is 1:4. Both answers depend upon the situation. मान लीजिए आपको ऐसे पूछा है कि what is the ratio of bigger cube to the smaller cube, then it is 4:1. यानी बड़ा वाला क्यूब का सरफेस एरिया छोटे वाले क्यूब से 4 गुना बड़ा है, या छोटे वाले क्यूब का सरफेस एरिया बड़े वाले क्यूब का 1:4 है। यानी अगर ये 4 होगा तो ये 1 होगा और ये 1 होगा तो ये 4 होगा। तो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू यू। तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ पर कैसे है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो यानी यहाँ पर क्या पूछा है, 1:4 वाला आपको पूछा है। अगर एग्जाम में आपको बड़ा और छोटा पूछते हैं तो 4:1 है, छोटा और बड़े का रेशियो पूछते हैं तो आपको अ रिवर इज 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर्स पर आवर, हाउ मच वाटर विल फ्लो इन द सी इन 1 मिनट। सी, पानी बह रहा है नदी के अंदर, तो पानी जो है वो काम कर रहा है लेंथ का। ब्रेड्थ आपको दिया है 40 मीटर्स और आपको रिवर का डेप्थ जो है, गहराई कितनी दी है आपको, 3 मीटर। तो समुद्र में पानी कितना गिरेगा, तो समुद्र में पानी कितना गिरेगा, तो आप एक काम कीजिए यहाँ पर, व्हाट इज गिवन टू अस, लेट अस सी व्हाट इज द स्पीड, इज स्पीड ऑफ द वाटर इज हाउ मच, 2 किलोमीटर्स पर आवर, 2 kilometers per hour. Children, make every step count. So here I can write it as 2 into 1000 meter divided by 60 minutes. That means what? Why I have written it? 1 kilometer is equal to 1000 meters. You write all these steps in your examination so that in case if any problem is there also, examiner can think about awarding some marks to you. So this is 2 into 1000 divided by 60. So this cancels with this, and then here 2 1s are 2, 2 3s are 6. What does it mean? What I got here is 100 meter by 100 by 3 meters per minute is the flow of 100 by 3 meters is the length of the flow of water per minute. Now how much water will flow in 1 minute? So what you want is volume. We want volume is equal to length multiplied by breadth multiplied by height. So length we already know 100 by 3. Breadth we have to calculate. The breadth given to us is here 40 meter wide, and height given to us is 3 here. Height given to us is 3. Depth is height. So 3 cancels with 3. So what we get is 4000 cubic meter of water will flow in the sea per minute. So volume of water that flows in the sea is 4000 cubic meter per minute. 4000 cubic meter of water will flow in 1 minute. Now let us have a small revision of today's topic. See, with this we complete the what is it, volume of cuboids and cubes. The next topic is volume of cylinders. सिलिंडर्स के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो सिलेंडर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल। मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको बताया था पापड़। तो पापड़ जब आप देखते हो बच्चों तो एक सर्कल होता है, 2 पापड़ होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 3 पापड़ होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पापड़ होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, एच पापड़ होगा तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। तो दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। सो कल का जो टॉपिक है हमारा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है, एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। उसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। और राइट सर्कुलर सिलेंडर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हाइट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया बच्चों, पाई आर स्क्वायर है
एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये होगा कल का टॉपिक। इन माय नेक्स्ट कमिंग वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है उस सिलेंडर का वॉल्यूम।